हाय गाइस। और आज ये भगवत गीता का कुछ पैराग्राफ्स पढ़ूंगी, ठीक है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्व मूल्यमदं साखं सत्यं प्राहुर्व्ययं छंदांसि यस्य पण्यानि यस्य वेदं स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों के प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में तो ना जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असल जल है। भगवत गीता में 24.4 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्मनमोहा जित्संगदोषा आत्मतनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदु संख जैगच्छन्मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। पदमव्ययम् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्मण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम उन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर को प्राप्ति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम शरीर नहीं है और उनकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियों तथा आसक्तियों के हमारे काम, वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों को आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समाहु परमागतिं य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियों इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों का विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश में से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसके उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम के कैसे पहुँचा जाता है। उसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है। अंतकाले च मामेम स्मर मुक्ता कलेबरम च प्रयाति स मद्भावम याति नास्यत्र संशयः। इसका जो डिस्क्रिप्शन वो बहुत ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में
पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आशा है कि जो भगवत ज्ञान मैंने प्राप्त की है, मतलब जो अभी पढ़ा है, जैसे कि बताया गया है कि इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत पूरा मतलब एक मिरर इमेज है, मतलब उसका एक प्रतिबिंब है। जो भौतिक वासना द्वारा मतलब जड़े होते हुए हैं, उनको बार बार मतलब धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अगर हम अपना कामना वासना को त्याग कर सकते हैं तो आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक जगत में वास कर सकते हैं, मतलब बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसमें मतलब जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि भौतिक इच्छा, कामना, वासना, लालसा, काम, क्रोध, मोह, माया को छोड़कर जो व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाता है। वो आध्यात्मिक जगत में वास करता है और उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसका मतलब मोह त्याग हो जाता है। ठीक है, सो जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये था। तो आज का ये भगवत ज्ञान आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माई चैनल। आई होप कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, लव यू।